हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? अरे सर बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो बेटा आज के सेशन में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हाँ सही, आप बात करने वाले हैं बीसीआर के बारे में। सर आज की क्लास में जो डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं आपके मेल राइटिंग वाले पोर्शन के ऊपर। सर ये टॉपिक क्या इंपॉर्टेंट है? हाँ बेटा इंपॉर्टेंट भी है और आपके लिए जानना भी बहुत जरूरी है कि एक्चुअली ये मेल राइटिंग होती क्या है। पहली बात तो कुछ चीजें जान लो आप इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, जो आपकी काम की बहुत काम की चीजें हैं बेटा। कॉमन सेंस, जिस प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में आप जा रहे हैं, हालांकि आपने नाम सुना होगा, बताओ क्या नाम सुना आप लोगों ने? हाँ हमने नाम सुना है सर। आपने याहू भी सुना होगा, आपने redditmail.com भी सुना होगा, लेकिन आज के टाइम में सबसे ज्यादा क्या आप जानते हैं बेटा? आज के टाइम में सबसे ज्यादा अगर कोई चल रहा है, मतलब चलना मतलब अगर मेलिंग पार्ट में किसी का नाम आता है तो आप जीमेल का नाम यूज करते हो। ऐसा क्यों? पहले जानो ध्यान से, पता ऐसा क्यों और क्यों ये टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। लिसन टू मी। पहली बात तो ये पार्ट इंग्लिश का पार्ट तो है नहीं, नहीं सर, फिर भी इस पार्ट को हम क्यों पढ़ रहे हैं आइए जानते हैं इस बारे में। सर एक बात आप सब लोग जानते हैं और इस बात को जानना जरूरी भी आप लोगों के लिए कि आज के टाइम में जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर है, जितना भी एनवायरमेंट वर्किंग एनवायरमेंट है, वहां पर किसी भी तरह के रिपोर्ट मेकिंग के लिए, किसी भी तरह के काम के लिए मेल होना जरूरी है। सिंपल सी बात, आपको जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जीमेल को लीगल डिक्लेयर किया हुआ है। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ बेटा हाँ। इसका मतलब जीमेल पे होने वाला कोई भी काम, जीमेल के थ्रू होने वाला कोई भी काम, कोई भी एग्रीमेंट, सारे के सारे लीगल फ्रेमवर्क में काउंट होते हैं। क्या बोल रहे हो? हाँ एग्जैक्टली सही बोल रहा हूं। ये बात ध्यान रखना, अगर आपको याद ना हो तो याद कर लो। आज से 10 साल पहले, 10 साल पहले की अगर हम बात करें या 15 साल पहले की हम बात करें तो उस टाइम पे जीमेल नॉर्मली सबका अकाउंट जीमेल पे नहीं हुआ करता था। रिमेंबर, कोई याहू यूज कर रहा है, कोई बाकी साइट्स यूज कर रहा है। मतलब पॉइंट इज, क्या आप जानते हैं जिस जब से, और आप एक और चीज और चेक करो, क्या आपके मेल के ऊपर, आपकी जीमेल आईडी के ऊपर पहले क्या मेल आया करते? आज हर दिन आपके पास में बहुत सारी कंपनीज के मेल आए हुए होते हैं कि ये ऑफर लेके आए हैं सर, एक्सेप्ट कर लीजिए, हम ये लॉन्च कर रहे हैं। रिमेंबर, चेक किया आप लोगों ने? ऐसा क्यों हो रहा है? द रीजन बीइंग, क्योंकि जीमेल पे होने वाले एग्रीमेंट्स लीगल एग्रीमेंट्स कहलाते हैं। वहां पर अगर किसी आप पर्सन को प्रॉमिस करते हो, एक्सेप्ट करते हो ऑफर किसी का, तो वो लीगल पार्ट में काउंट होता है। जब से इसे लीगल करार दिया गया उस दिन के बाद से लेके आज तक लोगों के अकाउंट जीमेल पे कन्वर्ट हो चुके हैं। हालांकि जीमेल ने अपने फीचर्स भी बढ़ा दी, गूगल ने अपने फीचर भी बढ़ा दी इस चीज को लेके। इसलिए जब मेल का नाम आता है तो आज के टाइम में एक ही नाम चलता है। नाम क्या है सर? जीमेल बोलते हैं, गूगल मेल। आइए बात करते हैं, तो उसी टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या है जीमेल। और सर हमारी काम की क्या बात है, लिसन टू मी, सुनो ध्यान से। आप जब अपनी आर्टिकलशिप करने जाओगे, मैं बार बार रिपीट करूंगा, आपकी काम कहां आने वाला है। आप अपनी आर्टिकलशिप करने जाने वाले हैं। एग्जांपल, आप सीए फाइनल के बाद में, अपने पास सीए का बनने के बाद में आप काम करने वाले हैं, अपने क्लाइंट से डीलिंग करने वाले हैं। सर कहने का मतलब क्या है? सर हमें तो मेल लिखनी आती है। क्या आपको मेल लिखनी आती है? हाँ हमें मेल लिखनी आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपको कौन सी मेल लिखनी आती है और कौन सा आप पढ़ने वाले हैं? बेटा 3 तरह की लैंग्वेज की बात हमने पहले की थी, याद करो। पहला क्या था? इनफॉर्मल, सेकंड किया सेमी फॉर्मल एंड थर्ड किया फॉर्मल। आपके पास में सिलेबस में जो पॉइंट है वो है फॉर्मल मेल वाला पार्ट। आपके पास आपके सिलेबस का पार्ट जो बनता है वो बनता है फॉर्मल मेल्स वाला पार्ट। फॉर्मल मेल मतलब आपकी कंपनी में, आपकी कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में, वर्किंग एनवायरनमेंट में, प्रोफेशनल वर्ड में जो फॉर्मेट आप लोग यूज करने वाले हैं उसे फॉर्मल मेल बोलते हैं। अब रिपीट करते हैं सर, इस बात को समझने से पहले आप पहले हमें बता दो कि सर मेल कितने टाइप की होती है। लिसन टू मी, मेल को डिवाइड किया गया 3 पार्ट्स के अंदर। मैं इन तीनों को यहां पर आपके पास में आपके कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट से अगर डीलिंग करूं, समझाऊं, समझ में अच्छे से आएगा आपको। एक बात बताओ, मान लीजिए आज के टाइम तो आपके पास ऑप्शंस हैं, व्हाट्सएप ऑप्शन है, फेसबुक ऑप्शन है, आपके पास इनबॉक्स मैसेज, बहुत सारी एप्लीकेशन भी आपके पास में। बट कैन यू प्लीज टेल मी, अगर आपको अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन को, अपने दोस्तों को, नॉर्मल जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अगर आपको उनको मेल के थ्रू, मेल टाइप करके मेल के थ्रू आपको मैसेज भेजना हो, तो क्या वहां पर आप कौन सी लैंग्वेज यूज करोगे? क्या वो लैंग्वेज फॉर्मल लैंग्वेज होगी? क्या बात कर रहे हो? नहीं सर नहीं। क्या वो लैंग्वेज फॉर्मल लैंग्वेज होगी? नहीं सर। क्या सिस्टमेटिक वे में होते हो वहां पे? नहीं सर। जो मन करता है वो लिखते हो, हाँ है ना? जो मन करता है वो लिखते हो, सिंपल जो आप फील कर रहे हो सामने वाले को लेके, उसके लिए वैसी ही लैंग्वेज यूज करते हो। अब कहने का मतलब उसे क्या बोलते हैं? ऐसे केसेस में जो मेल लिखी जाती है या जो लैंग्वेज यूज की जाती है उसे कहा जाता है इनफॉर्मल पार्ट। क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल पार्ट। सेकंड पे आता हूं,
आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो आपके साथ के कलीग्स, एग्जांपल अगर आप भी इंटर्न हैं, आप भी आर्टिकलशिप में हैं और सेकंड वाला पर्सन भी आर्टिकलशिप में, तो आपके साथ के कलीग जिनके साथ आपकी डीलिंग हो रही है, यार एक डॉक्यूमेंट भेज रहा हूं तेरे पास में, चेक करना, रिमेंबर ये डॉक्यूमेंट तेरे को सेंड कर रहा हूं, वहां पर आप पूरी तरह इनफॉर्मल नहीं होते हैं, वहां पर आप पूरी तरह इनफॉर्मल नहीं होते हैं और ना ही पूरी तरह फॉर्मल होते हैं। मतलब ऑफिस में काम करने वाले लोग, जो कलीग्स होते हैं, आप साथ में काम करने वाले साथी होते हैं, वो आपस में अगर कोई रिपोर्ट आपस में सेंड कर रहे हैं, कोई बैलेंस शीट सेंड कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की मतलब कोई भी स्टेटमेंट सेंड कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, तो आपस में जब वो इंफॉर्मेशन भेजेंगे तो उस टाइम पे जो लैंग्वेज वो लोग यूज करते हैं या तो वो फॉर्मल होती है या वो सेमी फॉर्मल होती है। इज इट क्लियर? लेकिन अगर बात करूं आपके बॉस, आपके मैनेजमेंट से और आपके बीच में जो डीलिंग हो रही है, आपके मैनेजमेंट और आपके बीच में जो डीलिंग हो रही है, कैन यू प्लीज टेल मी वहां पर लैंग्वेज कौन सी होती है? क्या वो इनफॉर्मल पार्ट है, क्या वो फॉर्मल पार्ट, क्या वो फॉर्मल पार्ट है, इनफॉर्मल पार्ट है? सर वो फॉर्मल पार्ट है। अब वही हम पढ़ने जा रहे हैं, आपके सिलेबस में फॉर्मल मेल का पार्ट दिया गया, आप चेक कर पा रहे हैं राइटिंग फॉर्मल मेल्स। आपको यहां सीखना है कि फॉर्मल मेल को लिखा कैसे जाता है, क्योंकि होता क्या है बेटा, होता क्या है, बच्चे सीए कर जाते हैं, सीए कर लेते हैं, इवन आर्टिकलशिप के बाद सीए बन जाते हैं, लेकिन फिर भी आज तक आईसीआई को ये फील हुआ कि सर आज तक बच्चों को, जो स्टूडेंट्स थे हमारे, इनको एक प्रॉपर मेल राइटिंग नहीं आता, जबकि मेल आज के टाइम का अगर हम बताएं तो बहुत बड़ी नेसेसिटी आपकी बन चुकी है। अगर आपको काम करना है तो आपको हर एक काम के लिए मेल ड्रॉप करना पड़ेगा। नॉर्मली जब भी ईमेल की बात आएगी तो वहां पर जीमेल की बात हम करेंगे। याद रखना, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो अपना अकाउंट बना लो जीमेल के ऊपर। अब यहां पर बहुत सारी बातें निकल के आने वाली है कि क्या सर हमारे पास पर, मेरे पास तो 3-3 अकाउंट्स हैं, मैं तो 3-3 जीमेल अकाउंट यूज करता हूं। आंसर इज नो, ऐसा मत कीजिए बेटा प्लीज। ये बात कही गई है इसलिए बोल रहा हूं, आपके पास आपकी एक कॉमन मेल होनी चाहिए, उसी को कंटिन्यू करते रहिए आपके पास में, क्योंकि उससे अभी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है बेटा। अब कहने का मतलब कैसे, पॉइंट पे हम मुद्दे बात करते हैं। हैव अ लुक ऑन दिस। ऑफिस में मान लो मुझे छुट्टी भी चाहिए ना, ऑफिस में बाद में आपको अगर छुट्टी भी चाहिए, ऑफ पे भी जाना है, तो अगर आपने मेल किसी पर्सन को कर दिया, आपने ऑथोराइज पर्सन को मेल कर दिया और मेल के थ्रू रिवर्ट मिल गया। एक बात बताओ, मैं ऑफिस में अपने बॉस के पास गया, मैं बोला सर मुझे छुट्टी चाहिए थी, उसने बोला ठीक है चले जाओ। मैं घर पे आ गया, उसने बाद में बोला यार उसने बाद में बोला कि आपके पैसे कटेंगे, आप पूछ के नहीं गए, जबकि मैं पूछ के आया था। क्या प्रूफ आपके पास इसका, बताओ मुझे, क्या प्रूफ है? वो कहेगा प्रूफ क्या बताओ, मैंने तो नहीं कहा आपको, अब बताओ। लेकिन अगर यही काम मैं मेल के थ्रू कर दूं, तो मैंने उन्हें मेल किया कि सर ये इमरजेंसी है, मुझे छुट्टी की रिक्वायरमेंट है, मुझे ऑफ चाहिए, मुझे जाना पड़ेगा, और उन्होंने मुझे मेल के ऊपर रिवर्ट कर दिया कि हाँ ओके आप जा सकते हैं। डू यू नो दिस? ये लीगल पार्ट है, इसको लेके वो डिनाई नहीं कर सकते। रिटर्न पोर्शन तो है ही, फॉर्मल पार्ट क्या है, रिटर्न में तो है ही। रिटर्न में होने के साथ साथ यहां पर प्लस पॉइंट क्या निकल के आ गया कि वो चीज लीगल भी है, सामने वाला पर्सन चाहे भी तो इससे बच नहीं सकता। आइए उसी की बात करते हैं। तो क्या कह रहे हैं सर, मेल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज इनफॉर्मल मेल, सेकंड इज सेमी फॉर्मल एंड थर्ड इज फॉर्मल। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मल मेल। इनफॉर्मल मेल क्या होता है? तो इनफॉर्मल का लैंग्वेज का मतलब समझ चुके हैं, अपने फ्रेंड के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में जो लैंग्वेज आप यूज करते हैं, अगर उनको मेल लिख रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे? बताओ मुझे, आपके बेस्ट फ्रेंड को आपको मेल लिखनी हो, क्या वहां पर लैंग्वेज का चुनाव कैसे करेंगे? आपकी लैंग्वेज की चॉइस कैसी होगी? बताओ सर, आप अपने पास में जो मन करेगा वो लैंग्वेज यूज करेंगे। आइए बात करते हैं, लिखते हैं क्या लिखा हुआ है, साथ साथ नोट करते हैं। यहां से शुरू करो, हेडिंग बनाओ राइटिंग ऑफ फॉर्मल मेल। तो फर्स्ट में लिखेंगे इनफॉर्मल मेल क्या होता है, बड़ी ध्यान से। कह रहा सेंड टू फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, दोस्तों को भेजने के लिए, रिलेटिव्स को भेजने के लिए जो मेल आप यूज करते हैं, जो लैंग्वेज आप यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल लैंग्वेज। आगे आता है कैजुअल या इनफॉर्मल लैंग्वेज, स्लैंग्स, एब्रीविएशंस कैन बी यूज। एक बात ध्यान रखना, एब्रीविएशन, आप जिसको हम बोलते हैं ना मैसेज लैंग्वेज, रिमेंबर शॉर्ट वर्ड्स आप लोग यूज कर लेते हैं, शॉर्ट वर्ड आप लोग यूज कर लेते हैं। तो कहता है इनफॉर्मल मेल्स के अंदर यू कैन यूज एब्रीविएशंस, आप छोटे फॉर्म्स यूज कर पाते हैं अपनी साइड से, एब्रीविएशन यूज कर पाते हैं, स्लैंग्स भी यूज कर पाते हैं। एग्जांपल अपनी जो नॉर्मल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है जिसमें आप बात करते हैं, आप वो लोग यूज कर पाते हैं। बट द पॉइंट इज, क्या ये चीज सेमी फॉर्मल या फॉर्मल में यूज हो पाएगी? आंसर इज नो। तो पॉइंट क्या बोला, इनफॉर्मल मेल में क्या होता है सर, फ्रेंड्स को भेजे जाने वाली मेल, रिलेटिव्स को भेजे जाने वाली मेल। इसके अलावा सर आप जहां पर इनफॉर्मल लैंग्वेज, स्लैंग्स, एब्रीविएशन यूज कर पाते हैं, दैट पार्ट इज नोन एज इनफॉर्मल मेल। याद रखना, इनफॉर्मल में ये चीज चल जाएगी बट फॉर्मल में ये चीज नहीं चलने वाली। आगे कह रहा है There is no particular style of writing. Can you please tell me, क्या कोई फिक्स है क्या? बताओ मुझे, क्या एक बार बताओ, क्या जो राइटिंग, जो लैंग्वेज मैं अपने भाई के लिए यूज करने, ब्रदर के लिए यूज करने वाला हूं, क्या वही सेम लैंग्वेज मैं अपने दोस्तों के लिए यूज करने वाला हूं? इज इट सो? बताइए मुझे, सोच के बताओ, क्या वही सेम लैंग्वेज मैं अपने फ्रेंड्स के लिए यूज करूंगा जो लैंग्वेज मैं अपने भाई के लिए यूज करता हूं? नहीं सर, क्या बात कर रहे हो? इसका मतलब क्या है, कोई कॉमन पैटर्न नहीं है।
इनफॉर्मल मेल को लिखने के लिए कोई भी कॉमन पैटर्न नहीं है कि जिस कॉमन पैटर्न को यूज करके हमेशा इनफॉर्मल मेल लिखी जाए। इज इट क्लियर? समझ में आया यहां तक? चले आगे आगे आते हैं। अब आता है सर सेमी फॉर्मल क्या होता है। तो ये पहला क्या पढ़ा हमने, इनफॉर्मल क्या होता है, सेकंड पढ़ रहे सेमी फॉर्मल, मतलब पूरी तरह फॉर्मल भी नहीं है और पूरी तरह इनफॉर्मल भी नहीं है। मतलब मैंने एग्जांपल दिया आपके पास में, आपके साथ में जो लोग काम करते हैं, आपके कलीग्स जो होते हैं, उनके साथ में आप जब अपने ऑफिस एनवायरनमेंट में होते हो, वर्क एनवायरनमेंट में होते हो, तो वहां पर अगर आप मेल लिख रहे हैं आपस में, तो वहां आप पूरी तरह इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज नहीं करते हैं और ना ही पूरी तरह फॉर्मल यूज करते हैं। तो क्या होता है, उसे बोलते हैं सेमी फॉर्मल। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सेमी फॉर्मल मेल्स एड्रेस टू द कलीग्स फंक्शनिंग विद इन एन टीम एट द सेम लेवल ऑफ सेम सीनियरिटी लेवल। इसका मतलब क्या है भाई, सेम लेवल पे काम कर रहे हो, आपके कलीग्स हैं, सेम टीम में काम कर रहे हो, तो वहां पर जो लैंग्वेज आप यूज करते हो, जो मेल आप यूज करते हो बेटा, उसमें कुछ वर्ड्स आपस में ऐसे भी होते हैं कि कुछ एब्रीविएशन भी कर लेते हो, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिस्टमेटिक मैनर में चलते हैं हमारे पास में। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, या निकल के आता है कि सर सेमी फॉर्मल मेल का मतलब क्या है, ये ऐसी मेल जो आपके कलीग को सेम टीम में या सेम लेवल के लोगों को आप सेंड करते हैं, दैट इज नोन एज सेमी फॉर्मल पार्ट। लिखा हुआ इसमें, मेल कैन बी ब्रीफ एंड द लैंग्वेज कैन बी कैजुअल और फ्रेंडली। सेमी फॉर्मल में क्या होता है सर, लैंग्वेज आपकी कैजुअल भी हो सकती है और फ्रेंडली लैंग्वेज भी यूज हो सकती है, क्योंकि सिंपल सी बात ना, जब सेम लेवल पे काम कर रहे हो तो वो भी आपके दोस्तों जैसे ही तो होते हैं, फ्रेंड्स ही तो होते हैं एक तरीके से, लेकिन पूरी तरह सेमी फॉर्मल नहीं होते, पूरी तरह सेमी फॉर्मल नहीं होते, सॉरी पूरी तरह इनफॉर्मल नहीं होते। याद रखना, फॉर्मल और सेमी इनफॉर्मल दोनों का मिक्सचर यूज किया जाता है, किसको लेके सर, सेमी फॉर्मल मेल को लेके। इज इट क्लियर? याद रहेगा, नोट हो गया? चले आगे आते हैं। सर नोट करने का टाइम दोगे नहीं दोगे? दूंगा बेटा दूंगा, इसे नोट करो, आगे समझते हैं पहले पॉइंट्स को। थर्ड समझते हैं, फिर लिखने का टाइम दूंगा आप लोगों को। तो दो क्लियर हो गए, इनफॉर्मल क्या है, सेमी फॉर्मल क्या है। अब बात करते हैं फॉर्मल मेल की। जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हमारा फॉर्मल मेल क्या होती है और फॉर्मल मेल को लिखने का पैटर्न क्या है। आइए, क्योंकि ये टॉपिक पढ़ाने के बाद में, ये चीजें करवाने के बाद में, मैं आपको एक क्लास में, लाइव क्लास में ये बताऊंगा कि आपके पास में मेल लिखते भी कैसे हैं। मतलब सिंपल सर ये लाइव में बताओगे? हाँ बेटा, एक लाइव सेशन आपके पास में, लाइव सेशन लूंगा, मैंने बता चुका पहले भी, प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लाइव सेशंस होने वाले हैं, उसके रिगार्डिंग आपके पास में मैं उसमें आपको लिखना बताऊंगा कैसे लिखते हैं इस पॉइंट को। तो यहां अपने समझेंगे इस पॉइंट को, फिर उसके बाद में लाइव सेशन में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। बट इन केस एग्जांपल जो बच्चे लाइव सेशन अटेंड नहीं भी कर पाएंगे, उनको उन लाइव सेशंस की रिकॉर्डिंग अवेलेबल करवा दी जाएगी। ओके, आगे आते हैं। कह रहा है सर फॉर्मल मेल पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, एड्रेस टू पीपल विद इन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अब मुझे बताओ, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, जिस 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 सीए फर्म में आप काम कर रहे हो, किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, डिलॉयट में काम कर रहे हो, केपीएमजी में काम कर रहे हो, गूगल में काम, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, अब उस बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको मैनेजमेंट और आपके बीच में अगर मेल ट्रांसफर होता है, या उस कंपनी के बिहाफ पर किसी दूसरे पर्सन को, मतलब उसे क्लाइंट को या गवर्नमेंट को भी भेजते हैं ना मेल, एग्जांपल मतलब टैक्स डिपार्टमेंट को भेजनी है मेल, तो बताओ मुझे सीबीडीटी को मेल भेजनी है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर गवर्नमेंट के साइड में मेल जा रही है, आउटसाइड सप्लायर को जा रही है, एग्जांपल इन्वेस्टर्स को मेल जा रही है, व्हाट इज दिस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, सर पॉइंट यहां निकल के आता है, ऐसी मेल, ऐसी लैंग्वेज, ऐसी मेल जो आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन से बाहर, ऑर्गेनाइजेशन की साइड से, ऑन लिखो, ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर आप किसी पर्सन को, किसी क्लाइंट को मेल लिख रहे हैं या अपने मैनेजमेंट से डीलिंग कर रहे हैं, तो वहां पर मुझे बताओ, कैन यू प्लीज टेल मी, क्या वहां पर आपकी लैंग्वेज फ्रेंडली होगी? इज इट सो? क्या वहां पर अपनी स्लैंग्स को यूज करोगे, देसी लैंग्वेज को यूज करोगे? नहीं सर नहीं, कैसी बात कर रहे हो, मार पड़वाओगे हमें? नहीं सर। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसी मेल जहां पर आप सिर्फ फॉर्मल पार्ट को यूज करते हो, सिंपल सी बात, ऐसी मेल जहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन से बाहर, ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप लिखते हो, दैट इज नोन एज फॉर्मल मेल, उसे बोलते हैं फॉर्मल मेल बोलते हैं। जो आपको सीखने, क्योंकि आपके सिलेबस का जो पार्ट बनता है वो यही बनता है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है मेल लिख के बताओ। तो मेल लिखने से पहले रिक्वायरमेंट किया कि आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मल मेल का कंटेंट क्या होता है, कैसे लिखते हैं इसको। आगे लिखा हुआ है, स्टाइल एंड लैंग्वेज शुड बी फॉर्मल, मतलब जो स्टाइल है और जो लैंग्वेज है वो फॉर्मल होनी, फॉर्मल मतलब होता है सिस्टमेटिक, जो स्टाइल और जो लैंग्वेज है वो सिस्टमेटिक ही होनी चाहिए। तो आज के बाद याद रखना, जो मेल्स आप लोग लिखते हो अपनी मर्जी से बेटा, तो याद रखना, जो मेल अपनी मर्जी से आप लोग लिखते हो ये आपको पता होना चाहिए, इट इज अ मस्ट की सिंपल सी बात, आप कौन सी मेल लिख रहे हो, क्या वो फॉर्मल मेल है या वो सेमी फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। ऐसा मत कर देना
कि फॉर्मल मेल लिखने वाले लेकिन यूज कर रहे हो पैटर्न अपना कौन सा, इनफॉर्मल या सेमी फॉर्मल वाला, वो नहीं चल पाएगा। याद रखना, अगर ऐसा लिखते हो बेटा तो आपकी मेल को वैल्यू भी दी नहीं जाएगी। तो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं इसको लेके। इसे नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं बेटा। हम नोट कर रहे हैं, हाँ नोट कीजिए। सर इसमें और भी पार्ट था, ये रहा बेटा, इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये है राइटिंग ऑफ फॉर्मल मेल्स। मेल्स लिखने के लिए क्या कुछ पैटर्न यूज किया जाता है, ये वो पार्ट है। इसको नोट करो, फिर कुछ बातें और सीखेंगे इसमें, और फिर ये पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। सर मतलब इतना छोटू है, मेन पार्ट बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। इसके ऊपर एग्जामिनर पूछेगा तो स्टेप्स पूछ लेगा, या फिर डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा मेल लिख के बताओ। तो मेलिंग पार्ट में क्या होता है क्या नहीं होता, हालांकि मेलिंग पार्ट का जो बॉडी वाला पार्ट है, मतलब जो मेन कंटेंट लिखा जाता है, वो कॉमन पार्ट किस तरह रिलेट करता है रिपोर्ट राइटिंग से, किस तरह रिलेट करता है नोटिस लिखने से, ये सारी की पार्ट मैं आपको समझाने वाला हूं, आर्टिकल्स कैसे लिखते हैं बताने वाला हूं। लेकिन पॉइंट इज यहां पर आप सीखो पहले कि इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर्मल मेल्स की, वो क्या बनती है क्या नहीं बनती है। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है फॉर्मल मेल हम लिखने जा रहे हैं, तो फॉर्मल मेल के रिगार्डिंग हमें पता होना चाहिए फॉर्मल मेल क्या होती है, किस तरह की लैंग्वेज में यूज होती है। नोट हो गया, चल सकता हूं आगे? बोलो बोलो, नोट हुआ क्या? कर रहे हैं सर, कर रहे हैं, चिल्लाओ मत। ओके, सॉरी जी, सॉरी जी, सॉरी 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 सॉरी, चले ओके। तो ये पार्ट हमारे पास क्या था बेटा, ये था हमारे पास में कि मेल कितने टाइप की होती है। आगे बात करते हैं, हैव अ लुक ऑन दिस। अब आते हैं कि ये एक बेसिक पार्ट आप सीख चुके हैं कि ईमेल, जो जीमेल आप बोलते हो, ये टाइप करना है कैसे लिखते हैं, इस पार्ट को मैंने बोल दिया, मैं लाइव सेशन में सिखाऊंगा। और जो बच्चे लाइव अटेंड नहीं कर पाएंगे उनको उन्हीं लाइव जो सेशंस की वीडियोस होंगी वो अवेलेबल हो जाएंगे। अब पॉइंट आता है हमारे पास में गाइडलाइंस ऑफ राइटिंग, किसके लिए सर? फॉर्मल मेल। फॉर्मल मेल को या इफेक्टिव मेल लिखने के लिए तो सिंपल सी बात, जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कौन सा पॉइंट है, वो मेलिंग का पार्ट कौन सा है, फॉर्मल मेल है। तो फॉर्मल मेल लिखने के लिए क्या कुछ गाइडलाइंस है। अब देखो ध्यान से, बहुत सारी बातें ऐसी निकल के आएंगी आपको पहले से पता नहीं है बेटा। अब सीखो कि कौन सा पैटर्न यूज किया जाना है मेल्स को लिखने के लिए। आइए बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है, कह रहा गाइडलाइंस फॉर राइटिंग इफेक्टिव मेल। मेल लिखने के लिए कौन कौन सी गाइडलाइंस है कि आपकी मेल इफेक्टिव फॉर्म में हो। आइए, तो कुछ चीजें जिन्हें आपको याद रखना जरूरी है। पहला पढ़ते हैं, यूज ऑफिशियल आईडी फॉर ऑल वर्क रिलेटेड मेल्स। मैंने बोला ना आपको कि आपके पास आपकी एक ऐसी मेल होनी चाहिए जो आप कॉमन फॉर्म में ऑफिशियल पार्ट पे यूज कर सकते हो। मतलब एक मेल हमेशा, चाहे 3 4 5 मेल आपने बना रखी है, लेकिन ध्यान रखना एक ही मेल को यूज करना स्टार्ट कर दो, उससे आपके पास में आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, वो बढ़ती है बेटा। आगे लिखा हुआ है, मतलब पहले क्या है, ऑफिशियल आईडी को ही यूज किया जाए। नंबर 2 इज बी क्लियर अबाउट द पर्पज ऑफ राइटिंग द मेल। अब ये नहीं है, देखो ध्यान से, यहां पर कोई इन्फॉर्मल पार्ट नहीं है कि जो मन कर रहा है लिखे जा रहे हो। हेलो सर, मैं यहां से बिलोंग करता हूं, मेरे घर में सब अच्छे हैं। एग्जांपल दूं, लिसन टू मी। मेरे पास में बहुत टाइम पहले, बहुत टाइम नहीं बोलूंगा, 1 साल हो गया, 1 साल पहले, और अभी बीच में भी कुछ ऐसी मेल्स आती रहती है मेरे पास में। तो 1 साल पहले एक बच्चे का मेल आया, उसने बच्चा था कलकत्ता से, तो कलकत्ता से बच्चा था, उसने मुझे मेल ड्रॉप किया। उसने कम से कम मुझे 20 से 25 लाइन मेल में लिखी, 20 से 25 लाइन। और उसकी 20 से 25 लाइन में उसका कंटेंट नहीं था। एक्चुअली वो जानना चाह रहा था कि सर उसके कुछ डाउट्स थे जो उसे समझने हैं, जो उसे पूछने थे, बट वो अपनी पूरी मेल के अंदर उन 25 लाइन में भी मुझे ये नहीं बता पाया। उसने सब बताया, मैं यहां से बिलोंग करता हूं, मेरे पापा ये करते हैं, मेरी मम्मी ये करते। रिमेंबर, मैं किसी बच्चे पॉइंट आउट नहीं कर रहा, बट पॉइंट बता रहा हूं आपको मैं। उसने सारे, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बस सुनते रहो ध्यान से। उसने सब कुछ लिखा कि मैं यहां से बिलोंग करता हूं, मेरी स्कूलिंग यहां से हुई, सब बताया उसके बारे में, मेरी एज ये है, मैंने यहां से सब कुछ बताया। लेकिन पॉइंट इज, जो एक्चुअल मेल का कंटेंट था, जो मुझसे पूछना चाह रहा था कि सर मैंने क्लासेस लेनी है या मेरा डाउट्स, जो पॉइंट था उसका, वो पॉइंट उसमें था ही नहीं। मुझे बताओ, जब आप किसी को मेल लिख रहे हो बेटा, तो क्या वहां पर आपके पर्पस, राइटिंग का पर्पस क्लियर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? याद रखने की बात बोल रहा हूं, फॉर्मल मेल की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है बेटा कि वो टू द पॉइंट होनी चाहिए। आप वहां पर बनाई हुई या बिना बात की खींची हुई लाइनें यूज कभी भी ना करें। ऑलवेज रिमेंबर दिस, याद रहेगा। आगे आते हैं, कह रहा सर मेक पॉइंट्स अबाउट द इंफॉर्मेशन दैट नीड्स टू बी इंक्लूडेड इन द मेल। अगर आपको लगता है
कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको उसमें मेंशन करने हैं। एग्जांपल, अगर आप चाहते हो कि सर मैं क्या, एग्जांपल लिसन टू मी, आपने किसी मेल में कुछ डॉक्यूमेंट अटैच किए, लिसन टू मी, सो आंसर होता ना कि हम डॉक्यूमेंट भेजते हैं, एग्जांपल आईसीआई को डॉक्यूमेंट भेजना आपने, अगर आपने किसी मेल में अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच किए, अब मुझे बताओ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हो, तो पॉइंट इज क्या वहां पर अपने पॉइंट्स बना लोगे, नहीं बना लोगे? हाँ सर, आप पॉइंट्स को भी यूज कर सकते हो। हालांकि बोला क्या है, मेक पॉइंट अबाउट द इंफॉर्मेशन दैट नीड टू बी इंक्लूड इन द मेल। अगर आपको लगता है कि सर मेल में ये पॉइंट डालने हैं, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 या ABC, आप अपनी लाइंस को लिखकर उन पॉइंट्स को भी उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट कह रहा है, यूज सुटेबल टोन एंड लैंग्वेज फॉर द इंटेंडेड रेसिपिएंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? जो पर्सन रिसीवर है, रेसिपिएंट है, जो क्या है, जिसको आप मेल भेज रहे हो, एक बात ध्यान रखना, फॉर्मल मेल की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि आप अपने पास जो लैंग्वेज, जो टोन यूज कर रहे हो, वो आपकी फॉर्मल ही होनी चाहिए। मतलब अपनी फ्रेंडली लैंग्वेज, अपनी कैजुअल लैंग्वेज को अपने पास रखो जिस टाइम फॉर्मल मेल लिख रहे हो। उस फॉर्मल मेल के अंदर आपकी लैंग्वेज या टोन किसी भी एंगल से इनफॉर्मल शो नहीं होनी चाहिए। वो हेलो सर, मैं सिखाऊंगा आपको बात, रेस्पेक्टेड सर, ये लैंग्वेज यूज कर सकते हो, बट यू कैन नॉट राइट और भाई क्या हाल है, चिल मार तू, ऐसी वर्ड है, चिल मार, रिमेंबर क्या हो रहा है, ऐसी वर्ड्स यूज नहीं कर सकते। इन शॉर्ट, अगर आप अपने पास लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो आपकी लैंग्वेज टू दी पॉइंट होनी चाहिए और आपकी टोन एकदम सही होनी चाहिए। सही है मतलब कैसा? फॉर्मल पार्ट में होनी चाहिए। आगे लिखा हुआ है, यूज एप्रोप्रिएट सैल्यूटेशन। एप्रोप्रिएट सैल्यूटेशन, ये बताऊंगा क्या होता है, सैल्यूटेशन क्या होता है, किस पार्ट को बोलते हैं अपने पास में। हालांकि हम बात करें इनिशियली जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हेलो सर, हेलो मैम, हेलो सर, हेलो मैम, डियर सर, डियर, क्या लिखूं सर, जेंटलमैन लिखूं, हेलो डियर लिखूं, हेलो प्यारे लिखूं, रिमेंबर ऐसा लिखूं? सर पॉइंट इज, मुझे बताना, कहने का मतलब ये कैसे पता हो कि सैल्यूटेशन हेलो सर, हेलो मैम कैसे लिखा जाएगा, हेलो सर लिखूं, हेलो मैम लिखूं, डियर लिखूं, तो कौन सा वर्ड यूज करूं? मुझे बताओ, अपने बॉस को मेल लिख रहे हो, क्या बोलोगे? ओए डूड, डूड लिखोगे, डूड, इज इट सो? डूड इज ए करेक्ट वर्ड? नो सर, कैसी बात कर रहे हो, मार पड़वाओगे। इसका मतलब क्या है? सर सैल्यूटेशन भी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए जिस पर्सन को आप मेल कर रहे होते हैं। तो फॉर्मल मेल के अंदर अगर हम प्रेफर करते हैं तो वी आर यूजिंग हेलो सर, हेलो मैम फॉर द सैल्यूटेशन पॉइंट। इज इट क्लियर? इसे नोट करना आप लोगों ने, नोट कर लीजिए, ये कुछ नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं हम इसके आगे लेके। ओके सर, द गाइडलाइंस ऑफ राइटिंग एंड फॉर्मल मेल हम देख रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपको एक मेल लिखते टाइम पे याद होनी चाहिए, ध्यान में रहनी चाहिए, वो हम पढ़ रहे हैं। ऑफिशियल आईडी होनी चाहिए, रिमेंबर आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए, जो इंफॉर्मेशन आप डाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स अगर आपको कुछ ऐड ऑन करने हैं तो आप उनको पहले से लिख लीजिए तब को याद रहे। नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज और टोन का तो स्पेसिफिकली ध्यान होना चाहिए, वरना भैया आपकी मेल किसी काम की नहीं रहेगी। सैल्यूटेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, एप्रोप्रिएट। फ्रेंड्स को लिख रहे हो तो सैल्यूटेशन चल सकता है, हाय बडी, हाय फ्रेंड्स। द पॉइंट इज, जब आप अपनी मेल को किसी मैनेजरल पार्ट को लेके या एग्जांपल के लिए ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर लिख रहे होते हैं तो वहां पर आपकी सैल्यूटेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, अगले पर्सन पर इंपैक्ट डालता है पहले आपका सैल्यूटेशन ही। ओके सर, आगे बढ़ सकते हैं? बोलो नोट हो गया, चले आगे। हाँ हाँ हाँ, हमारा नोट हो गया, चलिए आगे आते हैं। द नेक्स्ट वन इज, कह रहा सर अब सुनो ध्यान से, यूज, अब देखो ये सुनो ध्यान से बात, यूज शॉर्ट सेंटेंसेस टू कन्वे द मैसेज क्लियरली एंड कंसाइजली। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताइए, जब आप लोग अपनी इंफॉर्मेशन को शो करना चाहते हैं, मैंने क्या बोला, टू दी पॉइंट, फॉर्मल मेल की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होनी चाहिए बेटा, होती है, होनी नहीं होती है, कि आप टू दी पॉइंट ही बात करें, बातों को ज्यादा घुमा फिरा के बात ना करें, सीधा पॉइंट पे बात होनी चाहिए। मतलब आपकी लैंग्वेज, आपके सेंटेंसेस शॉर्ट में होने चाहिए। जैसे पता आपको मेल पर जो मेल आई थी, वो मेल बहुत लंबी मेल थी, बातें घुमा के लिखी थी, वहां पर होना क्या चाहिए था, सीधा कौन है और सीधा उसके बाद में क्या काम है, दैट्स इट। सीधा बॉडी के पार्ट में मेन जो कंटेंट है वो होना चाहिए था। तो कहने का मतलब क्या है, मैं इसे बता रहा हूं कि टॉपिक क्या है। आप लोग भी मेल लिखते हैं तो याद रखना, यू कैन यूज द फॉर्मल मेल इंस्टेड ऑफ सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल मेल। इसका मतलब क्या बोल रहा हूं, अगर पैटर्न सीखना ही है कोई मेल लिखने का तो फॉर्मल पार्ट सीखो बेटा। फॉर्मल पार्ट हर जगह चल सकता है, बट इनफॉर्मल पार्ट या सेमी फॉर्मल पार्ट आपके फॉर्मल के प्लेस को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो क्या लिखा हुआ है सर, शॉर्ट सेंटेंसेस को यूज कीजिए टू कन्वे, मैंने इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, रेंडर करने के लिए, किसके लिए, क्लियर फॉर्म में या कॉन्साइज फॉर्म में। रिमेंबर कॉन्साइज में किसी भी और डिस्ट्रप्शन के अलावा। आगे क्या रहा हमारे पास में,
कंसाइज और यू कैन से प्रिसाइज, प्रिसाइज भी बोलते हैं कि टू दी पॉइंट पे रहे, उसमें एक्स्ट्रा बातें इंक्लूड ना की जाए। नेक्स्ट कह रहा है स्टेट द सब्जेक्ट एंड मेन पर्पस ऑफ द मेल। देखो अब यहां तक क्लियर हो गया। फर्स्ट क्या है सर, शॉर्ट सेंटेंसेस यूज होने चाहिए। दूसरा कह रहा है स्टेट द सब्जेक्ट एंड मेन पर्पस ऑफ राइटिंग द मेल क्लियरली इन द ओपनिंग पैराग्राफ। कह रहा भैया आपका सब्जेक्ट, आप तो ये बात जानते हैं ना, जब आप मेल लिखते हैं तो उसमें सब्जेक्ट का ऑप्शन आता है। आप जानते हैं बेटा सब्जेक्ट की क्या वैल्यू है इसकी, जानते हैं? आपके पास आपके मेल में एक ऑप्शन होता है सब्जेक्ट, जिसे नॉर्मली आप लोग फिल नहीं करते हैं। एक बात बताओ, एक पूछने वाला हूं, जवाब देना मुझे। आपको किसी फर्म में, किसी कंपनी में एज ए आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई करना है। मैं बार बार आर्टिकलशिप इनकी बात क्यों करता हूं, आपका अपकमिंग फेज वही है बेटा आने वाला, इसलिए बता रहा हूं, पहले प्रिपेयर हो जाओ चीज को लेके। आपको किसी कंपनी में, लोग नॉर्मली क्या होता है, आप बोलते हैं सर मुझे इंटर्नशिप करनी है, आर्टिकलशिप करनी है, तो मुझे बिग फोर में मौका मिले, इंडिया की टॉप जो बिग फोर्स हैं उसमें मौका मिले, डिलॉयट, केपीएमजी, EY, इन्हें मुझे मौका मिले कि मैं आर्टिकलशिप कर पाऊं और मेरी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी उसके बाद में, मेरा पैकेज भी बाद में बहुत अच्छा होने वाला है। तो कहने का मतलब, अब बोलोगे सर हमें तो कोई जानता नहीं है, हम तो इस स्टेट से बिलोंग करते हैं, हमारा तो कोई रेफरेंस भी नहीं है। सर क्या सारे के सारे लोग रेफरेंस जाते हैं वहां पे? नो, ऐसा नहीं है। मतलब अगर आपको अप्लाई करना है तो क्या करते हैं, अपना रिज्यूम भेजते हैं, रिमेंबर, या आप अपनी एक मेल सबमिट करते हैं। तो कहने का मतलब अब सामने वाला पर्सन, उस कंपनी की एचआर डिपार्टमेंट अगर आपको अपॉइंट करे या आपको बुलाती है, इनवाइट करती है, तो कैसे इनवाइट करेगी, आप तो जानते नहीं हो उसको। तो आपका मेल जो आप भेज रहे हो बेटा, उसका सब्जेक्ट जो पार्ट होता है ना, सब्जेक्ट, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपकी मेल ओपन होने से पहले आपकी मेल, देखो मेल के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है, ये मेल आ रही है तो मेल पे जो ऊपर पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा होता है वो आपका सब्जेक्ट वाला पार्ट ही रिफ्लेक्ट होता है। क्या बोल रहे हो सर? हाँ, स्क्रीन पर आपकी मेल ओपन हुए बिना जो पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, दिख रहा होता है, वो सब्जेक्ट वाला पार्ट ही होता है। तो कहने का मतलब क्या है, स्टेट द सब्जेक्ट या मेन पर्पस राइटिंग द मेल क्लियरली इन द ओपनिंग पैराग्राफ। आपके स्टार्टिंग पैराग्राफ में आपके पास आपका मेन सब्जेक्ट, मेन पार्ट क्या है वो शो हो जाना चाहिए। आगे कह रहा है यूज सेपरेट पैराग्राफ फॉर स्टेटिंग डिफरेंट पॉइंट्स। अगर आपको लगता है कि आपके पास में कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको अपनी मेल में डालने चाहिए या रिक्वायरमेंट है, और आप चाहते हो वो हाईलाइट हो, तो हाईलाइट के लिए थोड़ी कि अंडरलाइन कर दोगे उसको, नहीं सर, ऑप्शन तो है ही नहीं। तो क्या करोगे, वहां पर अपने बुलेट पॉइंट्स बना के या पॉइंट्स बनाकर उन्हें आप मेंशन कर सकते हो। आगे कह रहा है इंक्लूड पाई चार्ट्स, ग्राफ्स, फ्लो चार्ट एक्सेट्रा टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन एंड ब्रिंग लुसिडिटी टू द कंटेंट ऑफ द मेल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये निकल के आता है बेटा कि अगर आप मुझे डायग्राम्स वगैरह ऐड ऑन करने, कोई पाई चार्ट है, कोई बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, एग्जांपल किसी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट है, तो कहने का मतलब क्या है, अब मुझे बताओ, एग्जांपल लिसन टू मी, आपकी कंपनी ने, आपके सीए ने आपको, जब आप आर्टिकलशिप कर रहे थे, इंटर्नशिप कर रहे थे, आपको मुंबई भेजा था किसी कंपनी की ऑडिट करने के लिए। अब ऑडिट करके आओगे तो आते क्या बोलेगा, ला भाई रिपोर्ट दे, ला भाई रिपोर्ट दे, रिपोर्ट सबमिट करो। अब रिपोर्ट क्या करोगे, क्या आके मुंह से बताओगे हाँ सर सुनो रिपोर्ट ऐसी है, ऐसे बताओगे? सर उनमें इतना एक्सपेंस था, उसमें ये खर्चे, ऐसे बताओगे? नो सर नो। वो क्या, वो रिपोर्ट मांगने का मतलब ही क्या है, वो कहना चाहते हैं कि मुझे मेल कर दो, मुझे मेल कर दो जो भी आपने कंटेंट दिया। तो कोई ग्राफ है, कोई शीट्स हैं, कोई स्टेटमेंट्स हैं, उन्हें कैसे भेजोगे? तो कह रहा अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट्स हैं, ऐसे कोई चार्ट्स वगैरह हैं, तो आप उसे मेल में अटैचमेंट वाली फाइल में जाके ऐड ऑन कर सकते हो। नीचे ऑप्शन होता है अटैचमेंट का, वहां अपनी फाइल्स को ऐड ऑन कर सकते हो। इसे नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर समझ में आ गया पॉइंट क्या है? शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करना, मेन पर्पस आपकी इनिशियल पॉइंट में होना चाहिए, सब्जेक्ट में लिखा होना चाहिए कि किसके रिगार्डिंग मेल लिख रहे हैं। यू इफ यू आर अप्लाइंग फॉर ए जॉब तो उस केस में जॉब के लिए लिखो, इफ यू आर कंप्लेनिंग फॉर समथिंग, कंप्लेन कर रहे हो तो उसके लिए कंप्लेन के लिए अलग से होना चाहिए। रिमेंबर, अगर सेपरेट पैराग्राफ यूज करने हैं डिफरेंट पॉइंट्स के लिए तो यूज कीजिए अलग से। तो कहने का मतलब क्या है, एक फॉर्मल मेल की सारी क्वालिटीज हैं बेटा जो एक फॉर्मल मेल का पार्ट बनती है और वहां पे होना भी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? नॉट समझ में आ रहा है क्या? ये समझ में आ रहा है सर? पीछे करो, दिख नहीं रहा मैं, लीजिए बेटा लीजिए। सर विजिबल नहीं है रहा, अब ठीक है, इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। इसे नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं, इसे नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये वो पॉइंट्स है बेटा जो आपको आज के बाद में एक फॉर्मल मेल लिखना सिखाएंगे, जो मेल एक्चुअल में आपकी रिक्वायरमेंट है बेटा। हर एक काम के लिए जब चीजें आप लिखोगे तो याद रखना इन चीजों, इन वर्ड्स को याद रखना। और जब आपको फॉर्मल में लिखना सिखाऊंगा या राइटिंग पोर्शन पार्ट के ऊपर लेके आऊंगा तो आपके पास में चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं कि कैसे उन्हें पढ़ा, कैसे उन्हें लिखना है हमें। ओके सर, समझ में आ गया हमें। इतना चिल्लाने से क्या हो जाएगा सर? कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, बस तुम्हें टॉपिक आना चाहिए।
कंडीशन ये है। बोलो बोलो, बढ़ सकते हैं हम आगे? सर नोट तो करने दो। अच्छा ठीक है, नोट कर चलो 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 चलो, आइए स्टार्ट करें। हाँ जी सर, देखिए ध्यान से, आगे कह रहा है हमारे पास में ये पार्ट था, अब आगे कह रहा है अरेंज द कंटेंट ऑफ द मेल इन ए लॉजिकल मैनर। एक बात बताओ, जब अपना कंटेंट मतलब आपके मैसेज या आपकी मेल की जो कंटेंट है, इंफॉर्मेशन है, उस कंटेंट को अरेंज करो मेल में इन ए लॉजिकल मतलब सिस्टमेटिक मैनर। मुझे बताओ, क्या मेल शुरुआत होने से पहले ही, क्या मेल की शुरुआत होने से पहले ही मैं क्लाइमेक्स लिख दूं? कभी देखा किसी फिल्म का अगर क्लाइमेक्स लिख दूं पहले स्टार्टिंग में? नहीं सर, क्या बात कर रहे हो? तो कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट पैरा को आप बताऊंगा आपको पॉइंट क्वेश्चन में, बॉडी जो कंटेंट का पार्ट होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है, 4 पार्ट के अंदर। वो 4 पार्ट क्या होते हैं इसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को मैं। फर्स्ट फेज में क्या होता है, फर्स्ट पोर्ट में रैपोर्ट होता है, रैपोर्ट, रिपोर्ट नहीं बोल रहा, रैपोर्ट बोल रहा हूं, रैपोर्ट, रैपोर्ट RAPORT। रैपोर्ट का मतलब होता है बेटा, जिस पर्सन को आप लिख रहे हो, बता रहे हो, उससे एक फ्रेंडली, उससे एक क्लोज रिलेशनशिप बिल्टअप हो सके। आपको मैं क्यों, एग्जांपल के लिए मान लो, इफ यू आर गोइंग टू मेल मी समथिंग, अगर आप मुझे कुछ मेल लिख रहे हैं तो सबसे पहले शुरुआत क्या होनी चाहिए, आप मुझसे कनेक्शन बिल्टअप करोगे। कनेक्शन कैसे बिल्टअप होगा, आप मुझे बताओगे सर आई एम योर स्टूडेंट ऑफ CA फाउंडेशन, दिस बैच, इस का स्टूडेंट हूं। अब इतने 10 साल से पढ़ा रहा हूं एग्जांपल के लिए, तो 10 साल से मुझे बताओ कितने बच्चे पढ़े, हजारों बच्चे पढ़ चुके हैं। तो पॉइंट यहां पर आता है कि मैं कैसे उस बच्चे को रिकॉग्नाइज कर पाऊंगा, आप मुझे बताओगे इस स्टेट से बिलोंग करता हूं सर, इस सिटी से बिलोंग करता हूं, मैं इस टाइम पढ़ चुका हूं, इसका मतलब क्या, नेम बताओगे। तो रैपोर्ट सबसे पहला होता है। फिर होता है मेन क्लोज, मेन कंटेंट, कि आप किस लिए मेल लिख रहे हो, मैंने मेन सब्जेक्ट क्या होता है। उसके बाद होता है थर्ड फेज में, देखो सेकंड फेज क्या बोला, मेन कंटेंट। थर्ड फेज इज अबाउट द डिस्क्रिप्शन अबाउट द सेकंड फेज, मतलब मेन कंटेंट जो लिखा उसके रिगार्डिंग कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थर्ड फेज में आती है। एंड फोर्थ इज कि आप सामने पर्सन को बोलते हो थैंक यू वेरी मच, आपने ऐसा किया, आपने मेरे लिए ऐसा किया, या आप उसको आप क्या बोलते हो, थैंक यू वगैरह करते हो, कमेंट वगैरह करते हो। इसका मतलब है 4 फेज में डिवाइड होता है कंटेंट वाला पार्ट। आइए पढ़ते हैं, अरेंज द कंटेंट ऑफ द मेल इन ए लॉजिकल मैनर। एक लॉजिकल मैनर के अंदर आपके कंटेंट को डिवाइड होना जरूरी है। आइए बात करते हैं, तो पॉइंट क्या निकल के आते हैं यहां पे, अरेंज द कंटेंट ऑफ द मेल इन ए लॉजिकल मैनर, सिस्टमेटिक मैनर में आपका कंटेंट डिवाइड होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है हाईलाइट या अंडरलाइन या कलर शेड द की पॉइंट सो दैट द रीडर कैन स्किम थ्रू द मेल एंड गेट एन आइडिया ऑफ द कंटेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्किम? स्किम मतलब स्पीडली, जब कोई पर्सन स्पीडली रीडिंग कर रहा है, अगर आपकी मेल में कंटेंट लिखा हुआ है, अगर आपको लगता है कोई कंटेंट ऐसा है जो हाईलाइट होना चाहिए तो आपके पास में आप बुलेट पॉइंट यूज कर सकते हो। आपके पास में नीचे, आजकल तो मेल के अंदर बॉक्स डाल दिया गया, पहले नहीं होता रहा, मेल में बॉक्स डाल दिया गया नीचे कि हाईलाइट करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है। यू कैन यूज द फीचर्स किसी पर्टिकुलर लाइन को इंडिकेट करने के लिए, बट मेरा प्रेफरेंस है मत यूज करना। आइए आगे बढ़ते हैं, मतलब आप मना क्यों कर रहे हैं, आप हाईलाइट कर सकते हो। तो बेस्ट पार्ट ये, उससे मेल सतरंगी मेल नहीं बनानी, कलरफुल मेल नहीं चाहिए किसी को। मेल का पार्ट सिंपल फॉर्म में चलना चाहिए, ज्यादा उसके अंदर कलरफुल करोगे तो वो मेल की वैल्यू गिर जाती है बेटा। आगे कहते हैं प्रूफ रीड योर मेल बिफोर सेंडिंग इट। अब बात बताओ, मेल लिख दी बेटा, मेल टाइप कर दी, मेल लिख दी, तो क्या भेज दूं उसको? नहीं सर नहीं। कहता है प्रूफ रीडिंग बहुत जरूरी है। प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है बेटा, सर किसी पर्सन को भेजने से पहले खुद चेक कर लो एक बार कि जो आपने मेल लिखी है, जो भेज रहे हो, क्या वो मेल, क्या उसमें लैंग्वेज, क्या उसमें सेंटेंसेस प्रॉपर तरीके से मेंशन है, क्या कुछ ऐसी लैंग्वेज तो यूज मैंने नहीं कर दी जो कि इनएप्रोप्रिएट बन जाएगी बाद में? नहीं सर नहीं। इसलिए बोलता है प्रूफ रीडिंग बहुत जरूरी होता है। आगे कह रहा है चेक द ग्रामेटिकल, स्पेलिंग और पंक्चुएशन एरर्स। अगर आपको लगता है ग्रामेटिकल एरर है, स्पेलिंग एरर है, पंक्चुएशन एरर है, तो उन एरर्स को भी ठीक किया जाना चाहिए। आगे कह रहा है चेक इफ अटैचमेंट आर प्रॉपर्ली लोडेड और नोट। अब बताओ मुझे, जो फाइल्स डॉक्यूमेंट आप अटैच कर रहे थे मेल के साथ में, पहले चेक तो कर लो क्या प्रॉपर तरीके से वो अटैचमेंट, वो फाइल्स सबमिट हुई या नहीं हुई, ऐड हुई या नहीं हुई। बहुत बार ऐसा होता है आप मेल भेज देते हो लेकिन आपकी जो फाइल आप भेज रहे होते हो वो जुड़ती नहीं है। ये ट्राई किया आप लोगों ने, कभी करोगे तो समझ में आएगा ये चीज। काफी बार ऐसा होगा
कि आपकी फाइल अपलोड भी नहीं और आपने मेल भेज दिया तो मेल खाली चली गई। तो कहने का मतलब क्या है, ये भी चेक कर लो कि आपकी जो मेल आप भेज रहे हो उसमें अटैचमेंट प्रॉपर तरीके से लोड हुई, अपलोड हुई या नहीं हुई। इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसे नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। सर ये चीजें इंपॉर्टेंट है, हाँ लग रहा है, फील आ रहा है, हाँ सर ये वो चीजें हैं बेटा जो मेल को लिखते समय आपको आनी चाहिए। आईसीआई ये बात जानता है कि बच्चों को मेल लिखनी नहीं आती, इसीलिए उसने कंटेंट सीए फाउंडेशन में ही आपको दे दिया, ताकि इन फ्यूचर कभी इस बात से इंसल्ट फील कभी ना कर पाओ कि सर क्या लिखा, सामने वाला सुना दे आपको क्या आता है तुम्हें, क्योंकि छोटी छोटी चीजें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ही वहां पर काउंट हो जाती है बेटा। ओके ऐसी बात है, यस इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हम नोट कर रहे हैं सर, हम नोट कर रहे हैं सर। ये खत्म कब होगा? बस होने वाला है बेटा, होने वाला है। चले आगे आता है। नेक्स्ट कह रहा है, अब पॉइंट यहां पर हमारे पास यहां तक क्लियर हो गया आपको कि क्या कहना चाहता है पॉइंट। नेक्स्ट वन इज कह रहा है एंश्योर दैट ऑल क्वेरीज एंड रिक्वेस्ट, अब बस खत्म होने वाला पॉइंट, समझ ध्यान से। एंश्योर मैंने पक्का करना दैट ऑल क्वेरीज एंड रिक्वेस्ट आर आंसर्ड व्हाइल रिप्लाइंग टू ए मेल। एक बात याद रखना, एक बहुत बड़ा काम आज के टाइम में क्रिएट हो चुका है बिजनेस वर्ल्ड के अंदर। आपके पास में जितनी भी मेल्स होती हैं, आएंगी बहुत सी मेल, क्लाइंट की मेल्स आएंगी, गवर्नमेंट की तरफ से मेल्स आएंगी, तो आपका बॉस बोलेगा भैया सारा काम खत्म हो। सारे काम का मतलब समझते हो क्या है? सारे काम का मतलब ये है इंक्लूडिंग योर मेल्स। अगर आपके पास किसी की मेल्स आई हुई हैं तो आप उनको सेम डे में आंसर करो, रिप्लाई करो, उनकी क्वेरीज को आपके पास रिप्लाई जरूरी होना चाहिए, क्योंकि मेल एक ऐसा पार्ट है बेटा। कॉर्पोरेट सेक्टर में तो आज के टाइम में एक रूल बन चुका है, सेम डे का काम सेम डे खत्म होना चाहिए। मतलब एटलीस्ट जो मेल पे काम आया है वो मेल वाला पार्ट सेम डे क्लैरिफाई हो जाना चाहिए। सिंपल सी बात। आगे कह रहा है एंश्योर मैंने पक्का, एंश्योर दैट देयर इज नो यूसेज ऑफ स्लैंग्स, इनकॉम्प्रिहेंसिबल एब्रीविएशन, एसएमएस लैंग्वेज इन द मेल्स। ये बोल चुका आपको मैं, शॉर्ट वर्ड या शॉर्ट लैंग्वेज का यूज नहीं होना चाहिए। ये आपको याद रहे बेटा, क्योंकि अगर ऐसा आप करते हैं तो वो पार्ट आपके पास भी इनएप्रोप्रिएट पार्ट कहलाएगा। इज इट क्लियर? सर ये हाईलाइट शो ही नहीं हो रहा, ऐसा ठीक है, देखो ध्यान से, ठीक है इसे नोट कर लो। तो क्या बोला, क्वेरीज सारी रिजोल्व होनी चाहिए सेम डे के ऊपर, कोई भी ऐसी लैंग्वेज का यूज नहीं होना चाहिए जो आपके पास में एब्रीविएशन वगैरह का, या इन शॉर्ट फ्रेंडली लैंग्वेज का यूज कभी भी नहीं होना चाहिए फॉर्मल मेल को लिखते समय। व्हाइल यू आर राइटिंग ए फॉर्मल मेल डू नॉट यूज एब्रीविएशन, मैसेज लैंग्वेज एक्सेट्रा। चले सर हमें समझ में आ गया कि कैसे मेल लिखते हैं, अब तो हम खुद भी मेल लिख पाएंगे। अच्छा, मैं चाहूंगा कि जब आप लोग करें तो मुझे मेल लिखें, मेरी आईडी पे मुझे मेल सेंड करें, आपकी आईडी पे, हाँ बताऊंगा आपको प्रॉपर तरीके से। चलिए आगे, नोट हो गया? यस सर। अब देख लो बेटा, फिर खत्म होना टॉपिक हमारे पास। ये क्या है, हैव अ लुक ऑन दिस। ये एक तरीके से आपका मेल का फॉर्मेट है, जो अभी आपने पढ़ा उसका फॉर्मेट ही है। यहां पे स्टार्टिंग देखो, आपका भी आपने आज अपनी मेल आईडी खोल के देखना, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे ऊपर आपकी आईडी लिखी होगी, जिस आईडी से आप मेल भेज रहे हैं वो लिखा होगा। हालांकि एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका होता है इसके ऊपर, एग्जाम में क्वेश्चन है 5 नंबर में पूछ सकता है कि मेल का फॉर्मेट लिखो, तो मेल का फॉर्मेट शुरू होता है फ्रॉम से, फिर जिसको मेल लिखी जाए वो यहां पर आता है, उसके 2 में आता है। सीसी मतलब कार्बन कॉपी बोलते हैं, सीसी मतलब कार्बन कॉपी। लिसन टू मी, बताऊंगा मतलब, लिसन टू मी, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सुनो बात ध्यान से। सर कह रहा है सर फ्रॉम में लिख दी हमारी आईडी, 2 में जिसको भेज रहे हो मेल उसकी आईडी। अब मुझे बताओ व्हाट इज सीसी एंड बीसीसी। लिख लो, सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी मतलब ये हुआ बेटा, अगर आप जिस पर्सन को मेल भेज रहे हो, एग्जांपल मान लीजिए मैं आपको मेल भेज रहा हूं और मैं चाहता हूं कि वो सेम मेल आपके अलावा किसी और पर्सन को मिल जाए, मतलब आप हो मेन पर्सन बट आपकी मेल दूसरे पर्सन को भी मिल जाए, तो उसका नाम, तो दूसरा सेकंड पर्सन जो होता है उसकी ईमेल आईडी डाली जाती है सीसी के अंदर। सीसी को सेलेक्ट करोगे, उसमें लिखोगे तो उसमें डालोगे अपनी, उसकी मेल डाल दोगे। क्या होता है, सेम इंफॉर्मेशन, सेम मेल उस पर्सन को अवेलेबल हो जाती है। इज इट क्लियर? थर्ड था बीसीसी, मतलब ब्लाइंड से बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये बड़ी ही काम की चीज है बेटा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब सुनो बात ध्यान से, मैं कहता हूं कि मान लीजिए मैं अपनी कंपनी में, अब मैं बात बता रहा हूं, सुना,
मैं अपनी कंपनी में, मुझे जो काम था मेरे फाइनेंस डिपार्टमेंट से था। मेरे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मेरा काफी टाइम से पेमेंट को होल्ड किया हुआ था। लिसन टू मी, मेरी कंपनी में जिसमें काम करता हूं उसमें एग्जांपल मेरे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने मेरी पेमेंट काफी टाइम से होल्ड की हुई है, रोकी हुई है, पेमेंट रिलीज नहीं कर रहे। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड को मेल लिखा। तो उसकी आईडी कहां पे आएगी, उसकी आईडी की आई 2 में आएगी, जिसको मेल लिख रहा हूं। अब मैंने क्या किया, मेरे को पता था कि भैया वो काम नहीं करके देगा, मुझे पता था वो काम करके नहीं देगा। तो मैंने क्या किया, मैंने उनसे ऊपर जो अथॉरिटी थी, मतलब जो डिपार्टमेंट के हेड थे, उस डिपार्टमेंट से भी ऊपर जो हेड थे, जो मेन हेड थे, उनको मैंने क्या किया, उनकी मेल आईडी मैंने डाल दी सीसी के अंदर। इससे क्या होगा बेटा कि जो फाइनेंस हेड है वो भी देख पाएगा कि इस पर्सन ने मेरे अलावा किस किस को मेल सेंड किया, ताकि उसे डर रहे कि अगला पर्सन जब मेल देखेगा तो वो पूछेगा उससे कि बता तूने इसकी पेमेंट रिलीज क्यों नहीं की। थर्ड पे बीसीसी क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होता है, सर कहते हैं एक ऐसे पर्सन की, उस पर्सन की मेल डालना जिसका नाम आप चाहते हो ना तो इसे दिखे 2 वाले को और ना ही सीसी वाले को दिखे। मतलब वो भगवान है बेटा, वो आपको देख सकता है, आप उसे नहीं देख सकते। ये सिर्फ आपको, जिसने मेल भेजी होती है, सिर्फ उसे पता होता है कि उस मेल में, बीसीसी में, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में कौन है। मतलब मान लीजिए कंपनी के बॉस की आईडी मैंने डाल दी, मैंने कंपनी के बॉस की आईडी डाल दी, बट ध्यान रखना बॉस देख पा रहा है कि क्या चैट चल रही है, बॉस देख पा रहा है कि 2 में कौन है, सीसीसी में कौन है, बट ना तो 2 वाला ना सीसीसी वाला ये आपके पास में नहीं देख पा रहे हैं कि आपके पास एक ऐसा पर्सन भी मेल में है जो उनसे उनके ऊपर अथॉरिटी में बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब है बीसीसी इज कॉल्ड ब्लाइंड कार्बन कॉपी, विच मींस उस पर्सन की मेल जिसे और कोई नहीं देख पाएगा आपके अलावा, लेकिन वो सबको देख पाएगा। आगे कह रहा है, ये पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट वाला पार्ट। नेक्स्ट है सैल्यूटेशन, हम बात कर चुके हैं, हेलो, हाय, हेलो सर, रिस्पेक्टेड सर, ये वाला पॉइंट। उसके मेन बॉडी, ये पार्ट मैंने बताया 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे इसे हम लोग। फर्स्ट इज रैपोर्ट, थर्ड इज कॉल्ड मेन पार्ट, थर्ड इज कॉल्ड डिस्क्रिप्शन, फोर्थ इज कंक्लूजन। ये पढ़ाऊंगा आपको पूरा पोर्शन में, ठीक है। आगे कह रहा है क्लोजिंग में कि जब आप अपनी मेल खत्म करोगे तो लिखोगे ना कि भैया फाइनली थैंक यू, वो लिखोगे। एग्जांपल आपने कहा कि सर ये चीज आप होप सो यू विल लुक इन दिस मैटर, एग्जांपल लाइक दिस। आगे कह रहा है अटैचमेंट, कोई फाइल अटैच की गई, सिग्नेचर लाइन बोलते हैं सर, नेम सिग्नेचर लिखते हो ना लास्ट में, अपना नेम डालना, सिग्नेचर, आपके फोन नंबर, कौन हो, किस पोस्ट पे काम करते हो, ये सब चीजें। तो ये क्या आपके पास फॉर्मेट ऑफ जीमेल। नॉर्मली आप इस फॉर्मेट को आज ओपन करना, आपको आइडिया लगेगा कि क्या कुछ आप लोग पढ़ने जा रहे हैं। इज इट क्लियर बेटा, समझ में आ गया? एंड दैट्स इट, यही पोर्शन था। हालांकि आप एक काम कर लीजिए, इन पार्ट्स को फ्रॉम टू सीसी इनको सिर्फ नोट कर लो, हालांकि इसको फिर हम अपने पास में लाइव सेशन में हम बात कर लेंगे, इसको लेके प्रैक्टिस को लेके नोट कीजिए इसको जल्दी से। एंड दैट्स इट, बस खत्म सर। हाँ बस ये था आपका जीमेल वाला पार्ट जो हम कर चुके हैं बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही करेंगे हम लोग, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।